अब हम क्वेश्चन करेंगे वर्क डन से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आइए अब हम करते हैं पोटेंशियल और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उससे पहले आप इतने सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए। तो आइए अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले एक छोटे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते हैं और उसके बाद फिर वर्क डन, एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे मैंने कुछ क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, और नहीं कराया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल ही जाएंगे। तो वो इसमें हम एक छोटा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेते हैं चैप्टर नंबर 2 से ही है, पोटेंशियल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है। इसमें बताना है कि सही डायग्राम कौन सा है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। उधर तो पॉजिटिव चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। यहां पर अगर हम देखें पॉजिटिव से नेगेटिव पे तो पहुंच रही है, लेकिन आप ये देखो ये बीच का रीजन क्या है, बीच में तो कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर तो सरासर ये तो बेवकूफ बना रहे हैं आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पहुंचा दी, जबकि प्लस चार्ज इधर है तो प्लस से माइनस की तरफ जाना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ये ऑप्शन मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा क्या सारा ही ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव पे पहुंच रही है, उधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव पे पहुंच रही है, बीच में कोई न्यूट्रल बॉडी रखी है तो पहले पॉजिटिव से न्यूट्रल बॉडी पे पहुंचती है और फिर न्यूट्रल बॉडी से भी नेगेटिव चार्ज पे पहुंचती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे तो आप ये समझ सकते हो कि न्यूट्रल बॉडी पे कैसे चली गई, न्यूट्रल बॉडी पे ऐसे चली गई, अगर हमारे ऊपर पॉजिटिव प्लेट है तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, ये वाली प्लेट न्यूट्रल बॉडी में से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज से निकल करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर नेगेटिव प्लेट पर पहुंचेगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सही डायग्राम, सही ऑप्शन ये था आपका, ठीक है। अब हम कुछ आगे का क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है हमारा एनर्जी से रिलेटेड। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास 3 चार्जेस थे, 1 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम, ये फैरेड लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुलाम लिखना चाहिए, कुलाम, और -1 माइक्रोकुलाम इन्फिनिटी पे थे। इनको हमने असेंबल किया और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ला करके हमने रख दिया, तो कुछ काम किया, कुछ वर्क किया। इस वर्क को करने में हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, वो एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल, बहुत सिंपल है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम, इसका फॉर्मूला आपने डेरिवेशन में खूब किया है कि एनर्जी इज इक्वल टू, अब इसमें जितने भी पेयर बन सकते हैं वे सभी लिख देने हैं। इसमें इन दोनों का पेयर बना है तो इन दोनों के पास एनर्जी होगी, आपने पढ़ा ना एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R, ओनली R, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें कितने पेयर बन सकते हैं एनर्जीज के, कितने सिस्टम बन सकते हैं, कितने दो दो के पेयर बनाने हैं चार्जेस के, एक ये बनेगा, 1 2 3 पेयर बन सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं बनेंगे। उन सबको हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों की एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये तो कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको कॉमन कर लेते हैं हम। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, Q1 Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है 10 सेंटीमीटर ही रहने वाली है, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻⁻2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ना, फिर प्लस कर देंगे। फिर इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कीजिए, Q1, इसको हम मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। फिर Q1 और Q1 Q2 का तो मैंने कर दिया, अब Q1 Q3 का कर लेते हैं। Q1 Q3 बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस सब में कॉमन रहेगी, बिल्कुल यही रहेगी 10⁻²। फिर क्या करना है आपको, Q2, फिर इन दोनों का सिस्टम बनाइए, Q2 और ये Q3 अपॉन 10 × 10⁻², ये
अब इससे ज्यादा पेयर तो नहीं बनेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। बस सोल्व करना बहुत आसान है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ ये इसकी वैल्यू है। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रो है और इसको उसमें गुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁶ लिखेंगे। Q2 की वैल्यू कितनी है, तो Q2 की वैल्यू आपकी 2 है, इसको भी माइक्रो में गुलाम में कन्वर्ट कर लिया है हमने, और ये है आपका 10 इंटू 10⁻⁻2 प्लस सेम ऐसे ही Q1 की वैल्यू रखो। Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁶ 6 क्यों आ रहा है समझ रहे हैं ना, 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू माइक्रो कुलाम में दे रखी है, तो माइक्रो कुलाम को हम कुलाम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10⁻⁻6 तो फैक्टर लगेगा ना। और Q3 की वैल्यू कितनी है, Q3 की वैल्यू है -1 माइक्रो कुलाम, तो ये -1 इंटू 10⁻⁶। डिस्टेंस तो सब में कॉमन है, ये भी इसको भी कॉमन कर लेना चाहिए था हमने, ये बाद में याद आया। चलो कोई बात नहीं। तो Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻6, और फिर ये क्या है Q3 की वैल्यू आपकी ये है Q3 की वैल्यू कितनी बनती भाई, हाँ -1 इंटू 10⁻⁶, ये वैल्यू बनी। ठीक है, अब भाई साहब इसको सोल्व करो। सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान है सोल्व करना, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। ये कॉमन आ रहा है, मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ। यहाँ पे भी तो था ये 10 इंटू 10⁻⁻2, ये यहाँ से कॉमन आ गया 10 इंटू 10⁻⁻2, और यहाँ पे ये बना 2 इंटू 10⁻12, 6 12 हो जाएगा ना, और ये माइनस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -10⁻12, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, और प्लस वो माइनस बनेगा फिर यहाँ पे, ये बनेगा -2 इंटू 10⁻12, ये बनेगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, बस ये बचता है हमारे पास। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर, अच्छा 2 पावर यहाँ से भी काट लो तो 7 बचती है, अपॉन में 10 बचा, और अंदर क्या बचा, अंदर ओनली -10⁻12 बची। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा एक जीरो और कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, ओ सॉरी, ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव थी, तो ये इससे कैंसिल नहीं होगी, तो ये 9 की 9 ही लिखी रहेगी, और ये -2 रहेगा, और ये 10 रहेगा। अब ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ ये -10 बचेगी यहाँ पर पावर, और एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचा -9 इंटू 10⁻8, और इधर कितनी बची 10⁻10। अब इन दोनों को करिए, सोल्व करिए, तो इसको आएगा 9 इंटू 10⁻2 जूल ओनली, या फिर इसको लिखेंगे -0.09 जूल। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो हमने इतना वर्क डन किया, या जो हमने अभी पीछे का क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन ये है। वहां पर हमको ट्राइंगल बना करके दिया था, और यहाँ पे हमको एक स्क्वायर बना करके दिया है, और 4 चार्ज ऐसे बैठा दिए हैं, और पूछा जा रहा है कि इस कैपिटल Q चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। ये सारे चार्ज मिलकर के इस पर फोर्स लगाए, तो वही फोर्स हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैपिटल Q पर नेट चार्ज बोला है, कैपिटल Q यहाँ पर भी है और कैपिटल Q यहाँ पर भी है। आप इस पे निकाल दीजिए, आप इस पे निकाल दीजिए, किसी एक पर निकाल दीजिए, आपका आंसर वही सही माना जाएगा। तो मैं इस वाले चार्जेस पे नेट फोर्स निकालता हूं। तो सबसे पहले ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज इस चार्ज पे इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिनको मैंने FQ से डिनोटेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको निकाल सकता हूं इजिली कूलाम के नियम से। तो FQ की जो वैल्यू बनेगी बच्चों, FQ की वैल्यू बनेगी कूलाम कांस्टेंट्स के और प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इसको निकाल रहा हूं मैं, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए Q और कैपिटल Q, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q और स्मॉल q, और बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस हमारी a है, तो a क्योंकि a साइड का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही दूसरा जो FQ होगा वो जो नीचे की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका भी इतना ही फोर्स निकल करके आएगा, तो ये बनेगा आपका कूलाम कांस्टेंट्स कैपिटल Q इंटू Q अपॉन में a स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, तो दो फोर्सेस आ गए। अब
इस चार्ज में एक फोर्स इधर है, एक इधर है, दोनों की टेंडेंसी किधर होगी, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हम जानते हैं जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए और जो डायगोनल बनता है उस डायरेक्शन में होगा। तो इसको मैं निकाल सकता हूं, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलता है, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स, यहां पे लिख देंगे रिजल्टेंट ऑफ एफ क्यू एंड दूसरा एफ क्यू, सेकेंड एफ क्यू, तो ये एफ रिजल्टेंट निकल करके आ जाएगा अंडर द रूट, ये फॉर्मूला होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा, ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर एफ क्यू का स्क्वायर करेंगे हम और दूसरे एफ क्यू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एक एफ क्यू कितने एफ क्यू होगी, ये हो गया आपका 2 एफ क्यू, 2 एफ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यहां से इसको हम इजिली सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा अंडर द रूट 2 इंटू एफ क्यू, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 पे रूट रह जाएगा, और एफ क्यू की वैल्यू ऊपर से उठाकर रख लेंगे, ये रही कोई से भी रख लीजिए, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा आपका निकल करके अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एफ क्यू की वैल्यू ये रहेगी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया। लेकिन ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये इस चार्ज और इस चार्ज का है। अभी आप एक चार्ज और देख रहे हैं जो कि मोटा मोटा चार्ज है, ये वाला चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, और ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो आंसर है ये इसी डायरेक्शन में लगाएगा जिस डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट निकल करके आया है। तो उसी डायरेक्शन में हमारा ये मोटा वाला चार्ज, बड़ा चार्ज उसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले इस डिस्टेंस को पता करो, क्योंकि कूलम्ब फोर्स में बीच का डिस्टेंस का जरूरत पड़ती है ना। तो ये तो डायगोनल है और स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, ये a√2 इसका डायगोनल होता है। तो अब हम जो कैपिटल Q चार्जेस है और दूसरे कैपिटल चार्जेस पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। नाउ एफ क्यू मीन्स ये कैपिटल Q कितना फोर्स लगा रहा है दूसरे कैपिटल Q पे, तो इसको भी ऐसे निकाले कि कूलम्ब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगली लाइन में लिख लेंगे बीच का डिस्टेंस कितना है a√2 और ये स्क्वायर, तो ये आ गया आपका कूलम्ब कांस्टेंट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये हमारा आया। अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में है, और जब दो फोर्सेस एक ही लाइन में है और दो वेक्टर्स एक ही लाइन में हो तो उनको सिंपली हम ऐड कर देते हैं। तो इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे। नाउ एफ नेट फोर्सेस ऑन द चार्जेस क्यू, ये आ जाएगा एफ क्यू और प्लस जो आपने रिजल्टेंट निकाला था, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एफ क्यू की वैल्यू हमारी ये निकल करके आई है के कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एफ रिजल्टेंट, ये हमारा ये रहा √2 Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। इसमें से आप कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हैं। हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ पर k कॉमन मिल रहा है, कैपिटल Q कॉमन मिल रहा है और a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। अगर और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, अंदर कैपिटल Q बचा, 2 बचा नीचे, ये 2 भी तो बचता है तो ये 2 लिख लिया जाएगा, और प्लस अंडर√2 बचता है अंदर, और ये स्मॉल q बचता है, बाकी और कुछ नहीं बचा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आपके सामने ये रहा। तो ये तो हो गया कैपिटल Q पे रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स कितना है, ठीक है। ये पार्ट ए का सॉल्यूशन हुआ। अब पार्ट बी में हमें यह भी बोला है कि इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सिंपल, जैसा पीछे का क्वेश्चन किया था, ट्रायंगल शेप में दे रखा था, वैसे इसको कर देना है। कितने पेयर बनेंगे,
एक पेयर ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, 4 पेयर होगी और एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। इसमें टोटल 6 पेयर बनेंगे। 4 पेयर तो एक जैसे हो गए क्योंकि बीच का डिस्टेंस भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। देखो बीच का डिस्टेंस सेम, ये एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। तो ठीक है, 4 पेयर एक जैसे हैं, 2 पेयर एक जैसे हैं, तो उसको हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये हम निकालेंगे। कूलम्ब कांस्टेंट, सबसे पहले इन दो की एनर्जी निकालेंगे हम। इन दो की एनर्जी कूलम्ब कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस अपॉन में बीच का डिस्टेंस a है, तो इन दो का खेल खत्म, प्लस फिर इन दो का कर लेते हैं। इन दो का भी सेम रहेगा क्योंकि ये दो भी सेम है, ये दो भी सेम है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई ना करते हम। अच्छा, फिर इन दो का निकालेंगे और इन दो ये 4 पेयर जो है 1 2 3 4, इन चारों की एनर्जी सेम रहेगी। तो मैं क्यों ना यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस अब एक पेयर ये बना और दूसरा पेयर ये बना, इन दोनों पेयर की एनर्जी एक जैसी रहेगी। तो मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कूलम्ब कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ये, और बीच का डिस्टेंस डायगोनल है, डायगोनल हमारा a√2 होता है, अभी बताया था। बस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई निकल कर। कांस्टेंट जिसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लो भाई, 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a कॉमन मिला हमें। यहाँ बचता है 2, यहाँ बचता है 2 और यहाँ बचता है √2। ओए 2 तो बाहर चला गया, 2 तो बाहर चला गया, तो ये बाहर चला गया, इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये आपका आंसर रहा। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सोल्व और कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a, एलसीएम ले लो 2√2 प्लस 1 अपॉन √2। और आप जानते हैं कि 2 को हम कैसे लिखते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला बनेगा √2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a और 2√2 प्लस 1। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ योर आंसर। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था और क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसको कर लेना, और पीछे वाला क्वेश्चन भी छोड़ना मत, इस क्वेश्चन को 2024 लिख लेना, आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक सर्किल है और उस सर्किल के अराउंड हमको एक चार्ज घुमाना है। ये हमारा सर्किल है, सेंटर पे कोई चार्ज रखा है, मान लो कैपिटल Q रखा है। यहां हमारे पास एक चार्ज है इस पॉइंट पर, मान लीजिए स्मॉल q है, और स्मॉल q को हम ऐसे इस आर्क पे ऐसे घुमा देते हैं, कहीं पे भी ले जाकर के छोड़ दो। तो पूछा जा रहा है वर्ग कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 0। खत्म आंसर। अब 0 क्यों होगा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 0 इसलिए होगा क्योंकि एट द सर्कमफेरेंस, लिख लेना इसको जैसे मैं बोल रहा हूं, एट द सर्कमफेरेंस of this circle potential is same, that is the circumference of this circle is the equipotential surface, and we know work done on a equipotential surface is equal to 0, तो इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। जो मैंने स्टेटमेंट बोला है उसको लिख देना, वो इसका रीजन एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज Q को इस फील्ड के अंदर पॉइंट P तक लेकर के आए तो वो जो वर्क होगा वो वर्क पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये आपको आंसर करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। तो इसका आंसर नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि फील्ड की टेंडेंसी है बाहर की तरफ, फील्ड इस चार्ज पे बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और चार्ज को हम डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करा रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट हो गए। और हम जानते हैं कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट इन नेचर देन द वर्क डन विल बी नेगेटिव।
तो इसका आंसर ये रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही हो गई। या फिर हम ये कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 180, भाई फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया, 180 डिग्री तो आया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे बिकॉज द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेस्ड चार्ज, देयरफॉर वर्क विल बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नेगेटिव वर्क होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि क्या ये नेसेसरी है कि अगर एक पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, क्या वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होना आवश्यक है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक सुपर एग्जांपल है कि एक होलो स्फीयर ले, मेटालिक होलो स्फीयर ले, तो इनसाइड द मेटालिक होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट पोटेंशियल वहां पर जीरो नहीं रहता, वहां पर रिमेन सेम रहता है। यहाँ पर सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। ये इसका एग्जांपल और ये रहा इसका आंसर। इनसाइड अ मेटालिक होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तो बच्चों हमने जितने भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सब को कर लिया है। और जितने भी वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको तैयार कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड या उन्हीं के जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हो गए और कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हो गए। तो उसमें एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर इस तरीके का है, जो कि बिल्कुल बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये दे रखी है हमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम पॉइंट चार्ज को r बराबर 1 मीटर से r बराबर 10 मीटर तक लेकर के चले जाए, तो हमको बताइए कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दूर जाते हैं या पास आते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है। तो उसी के बारे में हमें चर्चा करनी कितनी होगी। तो हम यहाँ पे जानते हैं, वी नो दैट, एक फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या भला, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ से dv की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये आएगा माइनस E इंटू dr। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझको पोटेंशियल मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन हमको बताता है कि आपको कहां से कहां तक वैल्यू चाहिए। तो हमें वैल्यू चाहिए 1 से लेकर के 10 तक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे और 1 से 10 तक की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और ये माइनस ए इंटू डी आर ऐसे ही रहेगा। और ई की वैल्यू हमारे पास ऊपर से रख लेंगे, ऊपर है ना हमारे पास ए की वैल्यू, ये रही 10r प्लस 5, और ये ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पे डी आर। अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 10r इंटू डी आर और माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन को अंदर भेज दीजिए। इंटीग्रेशन जब अंदर चला जाएगा तो ये फिर 5 का भी इंटीग्रेशन होगा। 5 का इंटीग्रेशन 1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके 10 तक है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन अब हम करेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ, इंक ज़्यादा ही खराब हो रही है हमारी, ये मार्कर हमें चेंज करना होगा भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 कांस्टेंट है, माइनस 10 कांस्टेंट है, r का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो भी वेरिएबल है जितनी भी उसकी पावर है उसमें अपनी तरफ से एक ऐड कर दो बस। r पे कितनी पावर है फिलहाल 1, तो इसमें एक ऐड कर दो और जो ऐड करके मिला उसको नीचे लगा दो। और वैल्यू कितनी हमारी 1 से लेके 10 तक, तो यहाँ से 1 से लेके 10 तक ऐसे इसका करना है। 5 तो कांस्टेंट है और डी आर का इंटीग्रेशन बच्चों r होता है और वैल्यू कितनी है 1 से लेके 10 तक। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट पुट करने का तरीका आसान है, पहले ऊपर की लिमिट पुट करेंगे फिर नीचे की लिमिट पुट, इसे काट लो तो 5 आ जाएगा, ये 2 5 10 है ना। तो ये v की वैल्यू बनी माइनस के 5 और लिमिट हम पुट कर रहे हैं, पहले r के प्लेस पे कौन आएगा, ऊपर की लिमिट, r की जगह 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा करके नीचे की लिमिट चली जाएगी, तो ये 1 का स्क्वायर, ये नीचे की लिमिट, फिर माइनस 5, r के प्लेस पे पहले 10 आएगा फिर माइनस लगा करके 1 चला जाएगा, पहले 10 फिर माइनस लगा करके 1 आ गया,
तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। माइनस के 5, ये हो गया आपका 100 में से गया बचे 99, और ये -5 और यहाँ पर 9। ठीक है, इसकी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 × 45 का 5 का 5 × 45, 45 और 4 49 हो जाएंगे ये माइनस के, और माइनस के 45। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। 5 5 10 की 0, 4 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और ये 4 और 1 5 540 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 540 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन भी है, अगर होंगे तो हम उनको भी करा देंगे, अदरवाइज फिर हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना आपके एग्जाम के लिए, आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए। बोर्ड कोई सा भी हो, उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, और फिजिक्स यही तो होती है। कोई सा भी बोर्ड हो, आप कहीं भी पढ़ने चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, लंदन चले जाओ, यही तो फिजिक्स पढ़ाई जाएगी भाई। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कर लेना। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड सर्किल को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।